हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका आज पेपर था, मतलब जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर के थे आज उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर था। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ध्यान रखिएगा, आज उनका जो पेपर हुआ है, पेपर फोर्थ हुआ है फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब ये जो पेपर हुआ है 50 मार्क का हुआ है, जो कि लगभग सारे जो क्वेश्चन थे आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन जो आपका नीचे था थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, वही आपका 20 नंबर का था। बाकी आपका सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के थे और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारे क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूँ। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और जो लोग यहाँ पर पेपर देने गए थे सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आज हमारा पेपर हुआ था और यही पेपर हुआ है, तो भी आप कमेंट में बताइएगा, या आपका अलग होगा तो भी बताइएगा कमेंट में। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें था दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको फ्री हैंड बनाना था। मतलब कि इसमें आपको कोई भी स्केल की अथा जिसको हम एंचिन बोलते हैं, या जो भी आप सेट स्क्वायर लेके गए थे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। इसमें आपको हैमर बनाना था और इसमें आपको स्पैनर बनाना था। अब ये बनेगा कैसे और ये इसका तरीका क्या है बनाने का और ये कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको नीचे लेके आता हूँ। तो देखिए ये आपका किसका है, ये आपका बॉल पेन हैमर का है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका दूसरा था ये आपका स्पैनर था। अब स्पैनर इसमें आपको डबल वाला पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जो आपका स्पैनर जिसको हम व्यवहारिक भाषा में अपने क्षेत्र में इसको बोलते हैं रिंच बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका था, ये आपका जो रिंच था ये इसका डबल वाला था, मतलब कि ये दोनों ओर का था और ये सिंगल वाला नहीं पूछा गया था, डबल वाला पूछा गया था। कुछ लोग इसको अलग ही तरीके से बना रहे थे, अपने भी कॉलेज पे मैंने देखा वो अलग ही तरीके से बना रहे थे, लेकिन उनका बिल्कुल गलत है। ये जो आपका बना है ये दोनों ओर से रहेगा, ये इसका डबल का मतलब यही होता है। यदि ये आपका डबल नहीं लिखा होता तो आप सिंगल भी बना सकते थे, लेकिन इसमें डबल लिखा गया है तो आपको डबल बनाना ही पड़ेगा। जितने भी लोग बनाए हैं सभी लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दोनों क्वेश्चन को करना अनिवार्य था क्योंकि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चनों को आपका करना था। 50 नंबर का क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, बाकी एक क्वेश्चन जो आपका था 20 नंबर का था। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर मैं पढ़कर आपको ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे अभी अभी कॉलेज से आए हैं सबको यही देखने का होगा कि हमने जो आज का क्वेश्चन किया है उसमें कितना हमने सही किया है, कितने अंक तक हम प्राप्त कर सकते हैं, यही सभी लोग देखते हैं। बाकी वीडियो कोई अंत तक नहीं देखता है, सभी को मालूम है। इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको जो बनाना था ये आपको सिर्फ बनाना था, मतलब कि स्वयं आपको बनाना था। अब इसमें बनाना क्या था, इसमें यदि आप सेट स्क्वायर लेके गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये है बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था क्या कि हमको सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो छात्र नए थे उनको अभी ये नहीं ज्ञात था कि हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। वो केवल यहाँ पर एक स्केल लिए थे, रबड़ लिए थे, पेंसिल लिए थे और चल दिए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा देने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो आपका बनेगा सेट स्क्वायर से ही बनेगा, बिना सेट स्क्वायर के आप इसको बनाएंगे तो आपका गलत हो जाए। गलत होने का मतलब ये है कि इसका जो सिरा है एक आपका इधर चला जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। तो ये जो आपका बनाना था ये आपका सेट स्क्वायर से ही बनाना था। अब इसमें आपको सारे बनाने के बाद आपको क्या करना था, जितने भी आपका डायमेंशन दिए गए हैं, चाहे ये आपका 15 दिया गया है, ये आपका 24 दिया गया है और ये आपका 24 है, ये आपका यहाँ पर ब्लर हो गया है, यहाँ पर जो आपका होगा इसको भी आपको दर्शाना था। अब इसमें जो दर्शाना था वो कैसे दर्शाना था, इसमें जैसे ये आपका दर्शाएगा सेम वैसे दर्शाना था। और नीचे आपको क्या लिखना था, ऑल डायमेंशन और mm, मतलब कि जितने भी मैंने यहाँ पर डायमेंशन बनाए सभी के जो माप है वो mm में है, न कि सेंटीमीटर या मीटर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में या मीटर में बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए सारे जो डायमेंशन बनाए जाते हैं वो mm में ही बनाए जाते हैं, mm के अलावा वो किसी में भी नहीं बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर लिखे हैं नीचे ऑल डायमेंशन और mm, उनका बिल्कुल सही है, उनको अंक यहाँ पर अधिक ही मिलेंगे। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा क्या गया था, इसमें साफ साफ लिखा गया है ड्रॉ द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मतलब कि इसमें आपको दर्शाना था कि जो फर्स्ट एंगल का जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह बनता है और सेकंड का जो बनता है वो किस तरह बनता है। आप इसको चाहते तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं, या आप चाहते बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाना कि हाँ इसी तरह का बनता है, तो आपको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ जाएगा। अब ये बनेगा कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पर कवर किया है,
ये आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्या चीज़ को आपको दर्शाना होता है, जिसमें जो आपका दिया गया है ये आपका सिंबल। ठीक है, यही आपका सिंबल मेन चीज़ होता है। ये तो आपका हो गया क्या, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इसमें आपको किस तरह बनाया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड एंगल की। तो थर्ड एंगल के लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें आपको फ्रंट व्यू और यहाँ पर जो आपका साइड व्यू होता है, मतलब कि साइड से आप देख रहे हैं तो किस तरह आपका प्रोजेक्शन दिख रहा है, उसके बाद थर्ड से आप फ्रंट से देख रहे हैं तो किस तरह का दिख रहा है, और प्लेन में आप देख रहे हैं तो किस तरह की दिख रहा है। तो इस सभी चीज़ों को आपको बताना पड़ता है, और इसमें आपको बताना ही नहीं, दर्शाना भी पड़ता है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सिंबल। अब ये देखिए, आप चाहते तो एक छोटा सा शॉर्ट में भी समझा सकते थे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप छोटा सा इस तरह आप बना सकते थे, तभी आपको फुल अंक ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाना मतलब कि आप सभी समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये आपका फर्स्ट एंगल में आपका इस तरह बनता है प्रोजेक्शन में, और ये आपका जो थर्ड एंगल है इसमें आपका कुछ इस प्रकार का बनता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था। तो ये जितने भी लोग इसको बनाए हैं, देखिए फिगर आपने भले ही बनाया है लेकिन इसको आपने नहीं दर्शाया है, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा क्वेश्चन किया जो गया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको दर्शाना अनिवार्य था, क्योंकि इसी से हमको मालूम चलता है कि हमारा फर्स्ट है या थर्ड है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं पेपर पे। तो पेपर में हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें आपको कुछ नहीं बनाना था, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको यहाँ पर जो साइड है उसको साइड को दर्शाना था, फ्रंट है और उसके बाद यहाँ पर टॉप को दर्शाना था। अब दोस्तों इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, सेट स्क्वायर चाहिए। सेट स्क्वायर लीजिए, उसके बाद नीचे आप पहले खांचा बना लीजिए, उसके बाद इसको तो आंसर बनाता है, ना कि इसको बनाना था। तो ये आपका आंसर बनाता है। आंसर के लिए आप क्या करेंगे, इसको खांचिए, उसके बाद इधर खांचिए, और ये जो आपका दिया गया इसके 10 mm इधर और 10 mm इधर, इसके बाद इसको भी आप खांचिए, और इसके बाद ये जो आपका बीच में मैंने इस तरह खांचा है, इसके इधर भी 10 mm और इधर भी 10 mm। ठीक है, तो ये आपका इस तरह बनाना था। और इसके बाद जो आपका साइड है साइड में बनाइए, जो आपका यहाँ पर टॉप है टॉप पे बनाइए, और यहाँ पर आपको जो फ्रंट में दिख रहा है उसको बनाना था। तो ये आपका ईजी था, सभी लोग बनाए होंगे। और जिनको कोई भी दिक्कत हो रही होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लाइव आकर यहाँ पर जिस तरह इसको बनाया जाता है बिल्कुल आपको आसान तरीका बता दूंगा। हालांकि सभी का पेपर हो चुका है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर व्यू नहीं करेंगे, वॉच भी नहीं करेंगे वीडियो, लेकिन आप इस समझ सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह बनाया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपका इतना ही पूछा गया था, और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट आपका जितने भी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किए थे उनका यहाँ पर फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है डायग्राम ये बहुत ही ईजी था, सभी लोग बनाए होंगे और ये काफ़ी ईजी भी था। हालांकि हर बार परीक्षाओं में ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार की परीक्षा में पूछा गया, थोड़ा सा अलग हट के इस बार की परीक्षा में पूछा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन के ईजी की बात करें तो पहला आपका जो क्वेश्चन था बिल्कुल ईजी था, जो कि इसमें ड्रा करना था। ठीक है, तो ये आपका पहला ईजी था। और दूसरा क्वेश्चन तो आपको सेम उतारना था, मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा करना था कि जितना आपका दिया गया है आपको सेट स्क्वायर से आसानी से बनाना। तो सारे क्वेश्चन आपके ईजी थे भाई, आपके ऊपर निर्भर करते। यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको टॉप लगेगा ही। ठीक है, बाकी ये थी आज की यहाँ पर पेपर सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूँगा।